क्लासेस और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और स्वतंत्रता मिलने का बहुत ही ये शुभ दिन है हमारे लिए। और इस दिन के लिए गाइस हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए किया है, वरना आज भी हम वैसे ही लाइफ जी रहे होते। आज भी हम पता नहीं कैसे जी रहे होते, जैसे जो सुंदर जीवन आज हम जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खुली सांस ले पा रहे हैं, तो वो सब कुछ लोगों की वजह से हुआ है। और ताउम्र हम उन लोगों का जो है शुक्रगुजार हमें रहना चाहिए। तो इस डे को सेलिब्रेट करते हुए आज की क्लास लेते हैं। और गाइस मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी गाइस, इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाई। कोशिश तो की बट मैं नहीं कर पाई और सॉरी उसके लिए। तो आज देखते हैं क्या है हमारे पास। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। और TGT PGT से अलग भी, जैसे DT+P हो गया या अदर कोई एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, तो उसमें भी बेनिफिट आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देंगी। तो देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेशंस आप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ये जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर आया गाइस, ये जेलसी के लिए आता है। तो ये किस प्ले में आपको मिलता है? विलियम शेक्सपियर के। तो हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे गाइस ओथेलो में। और किसको कहा गया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर? ओथेलो पे जाएंगे हम लोग। और किसको कहा गया है? ये एक ट्रेजेडी है जिसमें इयागो नाम का ये विलन होता है और इसी को यहाँ पर ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा गया है। ठीक है, चलिए। द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट नाम की इनकी ये जो कॉमेडी है, तो इसका सब टाइटल आपको देना है। तो गाइस क्या होगा? व्हाट यू विल। व्हाट यू विल जो है इसका सब टाइटल है। विच कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? होरेशियो बिल्कुल है। जो ये हैमलेट है, जो हीरो है इस प्ले का, तो उसका फ्रेंड है गर्ट्यूड, इसकी मदर है। ओफेलिया इसकी लवर है। जो ओलिविया है ये इसका नहीं है गाइज, ये ड्यूक ऑर्सिनो की लवर है जो कि ट्वेल्थ नाइट में है। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन हर ऐसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर, व्हाट वाज इट। तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक बहुत ही अच्छा ये एक तरीके से ये कहा है कि अपने किसी ऐसे में कि अगर एक सिस्टर होती विलियम शेक्सपियर की तो उसका क्या नाम होता। तो आपको बताना है कि क्या नाम उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। तो जूडिथ। ठीक है, जूडिथ जो है उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है विलियम शेक्सपियर की अगर कोई बहन होती तो उसका नाम जूडिथ होता। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज़ अ पोएम बाय। आपको बताना है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नाम की पोएम किसकी है। गाइज मैं बता दूं आपको कि ये रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस जो है इसका एक सब टाइटल भी है और वो है लीच गेदरर। क्या है गाइज? अभी मैंने आपको बताया है लीच गेदरर। लीच गेदरर, GATHERER। तो ये देख लीजिए आप। और इसका जो क्या पूछा क्या है कि रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस जो है इसमें आपको बताना है कि ये किसकी है। तो गाइज ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। लीच गेदरर के नाम से ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आपको मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु रोट द लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स के नाम के जो कलेक्शन है पोएम्स का, 5 पोएम्स हैं इसके अंदर, तो ये किसने दिया है। अगर लूसी पोएम्स की बात करें तो ये भी हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का बनता है। लूसी पोएम्स किसके हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ से हम लोग जो हैं इसको रखेंगे। 5 पोएम्स का ये एक तरीके से रहा है इनका, है ना। तो और क्या पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लूसी पोएम्स में कौन कौन सी पोएम्स हैं ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे सारे नेम्स तो आ नहीं पाएंगे इसलिए आप सुन लीजिए केवल गाइस। इसमें 5 पोएम्स थी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नॉन। ठीक है, और 1800 में लिरिकल बैलेट्स में सेकंड में आया था ये। देखिए 1798 में तो पहली बार पब्लिश हुआ था ये आपका 1798 में पहली बार पब्लिश हुआ था। और 1800 में फिर दूसरा आया था। ठीक है, 1802 में तीसरा, 1802 में तीसरा आया था और फिर 1805 में आया था आपका फोर्थ। 4 कलेक्शन संकलन आए थे इसके, आपको पता है। तो लूसी पोएम्स जो है वो सेकंड वाले में आई थी, यानी कि 1800 में। और इसी में प्रीफेस अगर पूछा जाए तो प्रीफेस को भी इसी में जोड़ा गया था। तो हम बात करें कि 5 पोएम्स कौन सी थी। तो गाइज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन,
फिर थी सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, फिर थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, और 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर, और आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 5 पोएम्स थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश। तो इसका तो मैंने अभी अभी जिक्र कर दिया आपके सामने कि किस ईयर में आया था, 1798 में आया था गाइज, और 1800 में दूसरा आया था, 1802 में तीसरा आया था, 1805 में चौथी बार आया था, और प्रीफेस को जो है 1800 में जोड़ा गया था। और अगर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो है पहली बार ये सेकंड जो एडिशन है वो पहली बार अमेरिका में पब्लिश हुआ था। द चिमनी स्वीपर्स रेफर्ड टू बाय चार्ल्स लैम्ब आर। चिमनी स्वीपर्स जो कहा गया है तो वो किसको रेफर किया गया है, ग्रॉन अप स्वीपर्स को, रिटायर्ड चिमनी स्वीपर को रखा गया है, टेंडर नोविसेस को रखा गया है, या फिर इंजन ड्राइवर्स किसको रखा गया है जो उन्होंने चिमनी स्वीपर्स की बात करी है उसमें। तो यहाँ इसका आंसर बनेगा गाइज, उन्होंने रखा था ऑप्शन सी यानी कि टेंडर नोविसेस। कब आया था ये, 1823 में जो ऐसे जो इलिया आया था इनका उसी में ये माना जाता है। तो उन्होंने जो है टेंडर नोविसेस, नोविस क्या होते हैं, नौसिखिया, मतलब जो नया नया सीखा हो किसी ने कोई चीज़ तो उसको हम नोविस कहते हैं। नया किसी भी प्रोफेशन में नया नया जो बंदा होता है वो नोविस होता है। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ट। तो अमंग प्रिंस जो एसेज प्रिंस किसको कहा गया है, एसेस्ट, तो ये चार्ल्स लैम्ब होगा इसका भी। और अगर फादर की बात करें तो बेकन होता है, और अगर इंग्लिश एसे की बात करें तो क्या कौन होता है, बेकन होता है। और फादर अगर फादर ऑफ एसे की बात करें तो होता है मॉन्टेन। ठीक है। इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट गर्ल्सवर्दीज प्ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्ल्सवर्दीज के प्ले की जो प्ले थे उनकी जो मेन थीम थी वो क्या थी। तो गाइज वो ऑलवेज सोशल प्रॉब्लम्स पे लिखा करते थे, उनके टाइम्स की जो सोशल प्रॉब्लम होती थी उन्हीं पे उन्होंने जो है मैक्सिमम नॉवल लिखे हैं। गर्ल्सवर्दीज स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिमार्केबल था, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के लिए, पावरफुल स्वीप और ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस के लिए, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें थी उनके एसेज में जो यहाँ पे बात हो रही है। विच टर्म इज़ एसोसिएटेड विद प्रेस्क्रिप्शन। तो कौन सी जो टर्म है वो प्रेस्क्रिप्शन को यहाँ पे एसोसिएट करती है, प्रेस्क्रिप्शन से कौन सी जो टर्म है वो एसोसिएट करती है, तो करेक्टनेस की बात हो जाएगी, करेक्टनेस को ही जो है प्रेस्क्रिप्शन कहेंगे। फिर है हमारे पास में क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है। तो आई होप आपको पता होगा, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली गाइस पता होगा। तो हेमर्सिया क्या होता है, जजमेंट ऑफ एरर होता है। ठीक है, जजमेंट ऑफ एरर होता है, एरर ऑफ फेलर, तो ये भी हो सकता है, यानी कि इस पर भी जा सकते हैं। हेमर्सिया मतलब एरर या फिर फेलर, एक सेकेंड, हाँ एरर हो जाएगा या फिर आपका फेलर हो जाएगा। पैरिपीटिया क्या होता है, एनाग्नोरिसिस होता है रिकॉग्निशन। देखिए किसी भी चीज़ का जो जब हम जान लेते हैं, है ना, हम जान लेते हैं कि क्या कमी रही है हमारी, तो उसको कहते हैं हम लोग रिकॉग्निशन, मतलब हमने क्या गलत किया है उसको जो है हम लोग जब फील करते हैं तो वो चीज़ होती है रिकॉग्निशन। ये सीजर क्या होता है, ये होता है सडन, ये होता है आप पॉज। ठीक है, किसी भी वर्स में किसी भी लाइन में, पोएम की लाइन में जो पॉज होता है उसी को सिजुरा कहते हैं। और पेरिपेटिया होता है सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये टर्म एक्चुअली पूछे जाते हैं गाइस। हु फर्स्ट बॉट मेटाफिजिकल पोएट्री इन लाइमलाइट। सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री को लाइमलाइट कौन लेके आया था लाइमलाइट में। तो अगर ये बात करें कि ये टर्म किसने दी थी गाइस, अगर टर्म की बात करें तो सबसे पहले जिक्र किया था सैमुअल जॉनसन ने। सबसे पहले इस टर्म को जो कोइन करने की बात आए तो वो होगी कौन, अगर मेटाफिजिकल पोएट्री को टर्म करने की बात की जाए तो सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले इनको टर्म किया था लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट्स में, जो कि कब आई थी 1781 में। और ये जो है इस बुक के अंदर इन्होंने किया था। और किस किस को रखा था, एक ग्रुप इन्होंने दिया था जिसमें जॉन डन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, रिचर्ड क्रशर थे, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वॉगन। इनको जो है इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स कहा था। तो यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि इस पोएट्री को लाइमलाइट में कौन लेकर के आया था इसके बाद। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि एचजेसी की फुल फॉर्म क्या है, सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रियर्सन। और ये जो है टीएस इलियट आपको पता ही है।
हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इनमें से जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जो है कौन से राइटर को यहाँ पर कहा गया है, इस थिएटर का किसको कहा गया है। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा गाइज, वो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे। आई थिंक ये आपका होना चाहिए हैरोल्ड पिंटर। कौन होना चाहिए? आई थिंक ये होना चाहिए हैरोल्ड पिंटर। बी ऑप्शन पे हम लोग रन करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्टिन एजलन, अगर इस टर्म की बात करें, यहाँ पे भी टर्म की बात नहीं हो रही गाइस, इनमें पूछा जा रहा है कि इस टर्म में कौन सा आता है, मतलब इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कौन से ड्रामेटिस्ट को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्टिन एजलिन ने तो इसको कॉइन किया था, ये आपको पता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड अगर पूछा जाए, लेकिन इनमें कौन कौन से आते हैं गाइज उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये और थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है किस चीज़ को इलस्ट्रेट करता है? फिलॉसफी ऑफ एल्बर्ट कैमस की। कहाँ पर? इन द मिथ ऑफ सिसिफस दैट स्पीक्स ऑफ द लाइफ विद नो इनहेरिटेंट मीनिंग इट। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। रॉन एंड सोफी, अब आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। रॉन एंड सोफी विजिटेड देयर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज। तो मतलब कॉलेज से जो है वो मिले। रोनी और जो सोफ़ी थे विजिटेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, आप देख रहे हैं, थर्ड मान सकते हैं इसको। तो आप देख लीजिए कि अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म के साथ तो देखिए कोई कुछ भी नहीं आता है, पॉजिटिव में केवल सेकंड फॉर्म आती है उसके साथ। तो इसका मतलब क्या है? ये थर्ड है। अगर यहाँ पे स्पेस है तो ये थर्ड है हमारे पास। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें हैव नॉट होना चाहिए, बिकॉज दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, नहीं मिले हैं, मतलब कॉलेज टाइम से वो लोग अपनी ग्रैंड मदर के घर नहीं गए हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एना वॉज टायर्ड बिकॉज सी वर्किंग ऑल डे। एना टायर्ड थी बिकॉज उसने पूरा दिन काम किया है, यही होगा ना, उसने पूरा दिन काम किया है। तो यहाँ क्या आएगा? वॉज, हैड बीन, इज या फिर हैव बीन। तो यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया है और सिंगुलर है तो हैड आएगा। वॉज या हैव बीन का कोई मतलब नहीं है। द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच दैट स्टेशन। आप देख रहे हैं कि रीच एट स्टेशन, अगर सेकंड, ये सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से बना हुआ है, तो जो पहला वाला है वो हेड से बनेगा, पता है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा, ये रूल आपको पता है। तो यहाँ पे सीधा का सीधा आपका सी आ जाएगा। ये एलियन मीन्स आपको बताना है। एलियन मीन्स तो AEOLIAN, इसका मतलब क्या होता है? फ्लेवर्ड विद गार्लिक होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, बिविच्ड, लाइट हेडेड थ्रू लैक ऑफ स्लीप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मतलब लाइट हेडेड, हल्का सिर हो जाना, थ्रू लैक ऑफ, नींद की कमी से अगर सिर जो है हमारा लाइट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, विंड के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसी को कहते हैं हम एलियन। गॉर्गन, गॉर्गन किसको कहेंगे? एन अगली वीमन, अ टाइप ऑफ चीज़, अ कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर अ स्टोन फिगर, किसको कहते हैं? गॉर्गन। तो गॉर्गन जो है गाइज वो अगली वुमन हो जाती है, ऑप्शन ए, अगली वुमन को हम जो है गॉर्गन कहते हैं। अगली कोई नहीं होता गाइज, वैसे सब कहने का है, ठीक है, अगली कोई नहीं होता, किसी को मानना भी नहीं चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क है आपका, तो वो इसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। स्टैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। आपको पता है कि कौन पैदा हुए थे स्टैटफोर्ड में? विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। तो आपको बताना है कि ये जो विलेज है ये कहाँ पर है, ठीक है, बस उस जगह का नाम आपको यहाँ पर मुझे देना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थे गाइज हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट में फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।